क्लास में हम लोग क्लोज, इसके पहले वाले क्लास में क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन देखते हैं। आज 3 डायमेंशन देखेंगे। यह पहले बता देते हैं कि विद्यार्थी इसको देखकर घबराते हैं, घबराना नहीं है, ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। ये नहीं भी बुझाए तो दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है कि भारी है कि हल्का है, ऐसे हम बताएंगे कायदा। एग्जामिनेशन में आ ही जाए तो कैसे लिखा जाएगा, पहले ओरिजिनल बता रहा है, या ऐसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी ओरिजिनल रूप में इसको बता रहा है। यह स्फीयर का है, गोला का है, या घर पर नींबू, मन में पहले कल्पना कीजिए कि घर पर कागजी नींबू जो है 100 हम एक टोकरी में लिए, उनमें से सजा रहे हैं, फर्स्ट लेयर सजा रहे हैं ऐसे। लेट अस कंसीडर the arrangement of, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ का मतलब है पैकिंग ऑफ से मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ मतलब पैकिंग समझेंगे, पैकिंग ऑफ सटा कर, पैकिंग ऑफ स्फीयर इन फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर। इस लेयर का नाम रख रहे हैं हम से लेयर ए, इस लेयर का नाम हम लिख रहे हैं ए। Let us consider the arrangement of a sphere in first layer, इसका नाम हम रखे हैं ए। और थोड़ा सा बनाते समय अब 12 जरूरी नहीं लगेगा बनाने के लिए, अगर जरूरी भी लगे तो थोड़ा बराबर साइज में बनाएंगे, थोड़ा और छोटा करना कीजिए, नीचे लिखना पड़ेगा इस तरह से। बराबर साइज में नहीं बनेगा तो इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। यह वृत्त नहीं समझेंगे, सर्किल नहीं समझेंगे, यह दिमाग पर रखिए कि यार नींबू है, स्फीयर है, कोई गेंद है, और एक लाइन में सटा कर रख दिए, तो दूसरा जो है हम इस घात में यहाँ सटा कर रखने जा रहे हैं, कागजी नींबू को या गेंद को यहाँ पर सटा कर रखने जा रहे हैं, यहाँ पर इस घात में, गैप में। घबराना नहीं है, न भी बुझाए तो टेंशन नहीं लेना है। फिर इस घात में हम सजाए, इस तरह से। और भी थोड़ा सज जाए तो एक लाइन सजा देंगे, दिक्कत हो तो नहीं बनाएंगे। एग्जामिनेशन में बनाना होगा तो इसका कायदा एग्जामिनेशन में लिखने लायक बता देंगे, केवल एक बार विद्यार्थियों को देखना चाहिए। इस तरह से ऐसे सजा दिए फर्स्ट लेयर, इसी का नाम विद्यार्थी ने रख दिया या हमने रख दिया लेयर ए, लेयर ए। जमीन पर इस तरह सटा जो है गेंद को या कागजी नींबू को हम लोग रख दिए, तो इसमें रख दिए। अब फिर बच्चा जो है घर पर आया है, बारात का दिन है, नींबू बहुत उसको खेलने के लिए मिल गया है, सजा दिया, इसे सबको एकदम सटा सजा दिया है। अब उसके बाद एक लेयर ऊपर इस पर फिर सजना चाहता है, तो कहाँ सजेगा? गोल कोई चीज है तो गोलका पर तो यहाँ रखाएगा नहीं, ये घात जो है यहाँ जो गैप है, गैप में डालेगा। एकदम ऊपर गोलका पर तो रखाएगा नहीं, इस गैप में ना तो इस गैप में, नहीं तो इस गैप में रखेगा। अब इस गैप में ध्यान देना है कि अगर इस गैप पर रख दिया कागजी नींबू तो यहाँ नहीं रखाएगा, यहाँ रखेगा तो यहाँ नहीं रखेगा। बारीकी यही है, यानी इसमें दो तरह का गैपिंग हुआ। अगर इस गैपिंग का नाम हम ए लिख दे रहे हैं, इसको ए लिख रहे हैं, तो बगल वाला बी हो गया, फिर यह ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह ए हो गया, यह ए है तो बी हो गया, यह बी हो गया, यह ए हो गया, यह ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया। इस तरह से और भी लिख देना चाहे तो लिख दीजिएगा, यह बी, इस तरह से बी। इसे फर्स्ट लेयर में देख रहे हैं कि दो तरह का
वॉइड है, दो तरह का गैप है, माने खांच बना हुआ थोड़ा गोल गोल चीज सट जाए, आलू सट जाएगा तो पूरा थोड़ा कवर होगा, थोड़ा थोड़ा जगह ऐसे बचा रहता है इस तरह से। तो फिर एक लेयर उस पर भी गेंद साजना चाहता है ताकि नहीं हो, तो या तो ए पर रखेगा नहीं तो बी पर, ए पर रखाएगा तो बी पर नहीं रखाएगा, बी पर रखाएगा तो ए पर नहीं रखाएगा। इसकी बारीकी यही है। तो यहाँ हम लिख दे कि इन लेयर ए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायर ए एंड बी। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड लेयर a sphere either be placed on a void A or void B। दूसरा लेयर बनाने के लिए गेंद को, स्फीयर को, नियमों को या तो ए पर रखेंगे नहीं तो बी पर। हम मान लेते हैं कि ए पर ही रखा जा रहा है, चाहे बी पर, वो बाद में लिखेंगे। पहले हम इतनी बात लिख दे, here we see that there are two types of voids in layer A। जो ये लेयर रखे थे उसमें दो तरह का void है, A and B। For preparation of second layer से B। अब दूसरा लेयर B बनाने जा रहा है इस पर। sphere should be placed either the void A or B। यह ए पर रखेंगे या बी पर, दोनों एक साथ नहीं रखा पाएगा। नॉट सिमल्टेनियसली। मतलब कि एक बार ए पर रखाएगा बी पर नहीं, ए पर रखेंगे तो बी पर नहीं, बी पर रखेंगे तो ए पर नहीं। अब मान लीजिए कि हम ए पर रखने जा रहे हैं, लेफ्ट, अभी बोले थे कि ए पर या नहीं तो बी पर, ये हमारा यहाँ था, बी यहाँ पर, किसी पर एक पर हम रख कर बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पर रख रहा है, यहीं पर रख रहा है। लेट द सेकेंड, जिसको बी माने हुए थे, लेयर बी इज being made by putting, जो आपको मन करे, placing the sphere on the void A। ए वाला पर हम रखकर बना रहे हैं यहाँ पर। अब ये पर हम क्या देखेंगे, ध्यान होगा कि यहीं पर हम ए बनाए थे, यहाँ पर ए बनाए थे, तो यहीं पर हम बना रहे हैं गोला। इस तरह से। फिर अब यह बन गया, और मन करता बना लेंगे। फिर अब एक लाइन सजाए हैं तो फिर इसके घात में सजाएंगे, तो यहां सजाएंगे।
फिर यहां सजा सकते हैं। यह जो है ब्लू कलर वाला हम कर दिए, ये सेकेंड लेयर हो गया, लेयर बी। लेयर बी। अब इसमें बच्चा को मन में आ कि फिर एक लेयर डालें, तो यहां देखेंगे यहां पर स्फीयर सटा है, तो एक यहां पर जगह खाली है, यहां पर एक, यहां पर बगल में, यहां पर वाला बगल में देखेंगे बारीकी है कि ठीक गोला के ऊपर आ रहा है, और यहां पर गोला नीचे वाला गोला के ऊपर नहीं आ रहा है। नीचे वाला काला वाला के ऊपर अगर रख दिया जाए यहाँ वाला गैप में, तो एकदम नीचे वाला के सामने पड़ जाएगा, घबराइएगा नहीं विद्यार्थीगण। इसको हम लिख दिए, टी लिख दे रहा है, इस गैपिंग का नाम हो गया टी। बगल वाला का नाम लिख दे रहा है ओ, जो ठीक ऊपर पड़ रहा है यहां पर उसको टी, यहां पर यह लिख दे रहा है टी, जो ठीक ऊपर पड़ रहा है टी लिख दिए। यह बगल वाला को ओ लिख दिए, यहां ओ लिख दिए, यहां टी लिख दिए। और भी अगल बगल लिखा जा सकता है, यहां ओ हो गया, यहां टी हो गया। एक आध लिख देना चाहिए टी ओ। टी का मतलब क्यों लिखे टी? टी मतलब टेट्राहेड्रल, ओ माने ऑक्टाहेड्रल। नहीं दिमाग पर नहीं जाता होगा, सब एक ही जैसा दिखाई पड़ने लगता है, थोड़ा विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, कोई इसमें घबराने वाली नहीं है। टी जहां लिखे हैं ना, इस घाट पर अगर रख दिया जाए, इस व्हाइट पर दिया जाए, तो गेंदा एकदम पहले वाला गेंदा के एकदम ठीक ऊपर दिखाई पड़ेगा, यहां रख देंगे तो ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अब तीसरा लेयर बनाना है, तो गेंद को, स्फीयर को या तो ए पर रखेंगे, टी पर रखेंगे, नहीं तो ओ पर लिखेंगे। वही लिख रहे हैं यहां पर। In here we see that in second layer B there are two types of white. T means tetrahedral and O इस तरह से। थर्ड लेयर can be made by placing the sphere either white T और O, इसमें से किसी पर एक रखकर बनाया जा सकता है। हम अब मान ले रहे हैं कि यह अब जो बना रहे हैं हम टी पर ही रखकर बना रहे हैं यहां पर, फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं। अब हम फिर थर्ड लेयर बनाने जा रहे हैं, तो इस पर भी बच्चा जो तीसरा निमोल सजाए, तीसरा लाइन पर माने तीसरा लेयर बनाने चला, तो मान लेते हैं कि इस टी पर ही रख दिया, तो टी पर रख रहा है, तो तीसरा का नीमू, तीसरा का स्फीयर ठीक पहले वाला के ऊपर पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लैक वाला अब फिर एक बार रखेगा, ये ब्लैक वाला पर चढ़ जाएगा, यानी तीसरा लेयर फर्स्ट लेयर जैसा हो जाएगा। यानी यह स्फीयर का सजावट जो है, अरेंजमेंट ए बी के ऑर्डर में हो जाएगा, ए बी, यानी पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा, पहला से तीसरा मिल जाएगा इस तरह से, और दूसरा से चौथा मिल जाएगा। तो इस तरह के सजावट को हम लोग कहते हैं HCP इन 3 डायमेंशन। HCP मींस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसी को हम लिख दे रहे हैं, लेट द थर्ड लेयर is being made
घबराना नहीं है, थोड़ा भारी लगता है। बीइंग मेड बाय प्लेसिंग चाहे कीपिंग द स्फीयर on the white tea, then third layer be similar to first layer. And such type of and the order of arrangement of spheres will be AB इस तरह से अगर कोई सजाते जाए AB इस तरह से आएगा, इसी तरह से इसका सजावट होगा और इस तरह का सजावट का नाम रहेगा HCP and फिर such type of arrangement of a sphere is called HCP, hexagonal इसको मिटा दे रहा है, वैसे ही बना देंगे। अब इसके बाद तीसरा को ऐसा ही बनवा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। hexagonal closed packed structure and void is called tetrahedral void. Tetrahedral void। फिर हम इसका डेफिनेशन देते हैं। कभी कभार एग्जामिनेशन में टेट्राहेड्रल वॉइड का डेफिनेशन पूछ देता है, अगर HCP का डेफिनेशन आ जाए एग्जामिनेशन में तो इतना बतौर बनाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी क्या लिखेंगे, कहां से उसको टाइम आएगा, इतना लिखेंगे। अगर एग्जामिनेशन में पूछा तो ओनली फॉर एग्जामिनेशन विद्यार्थियों के लिए हम या सब लोग ऐसे लिख देते हैं। अगर HCP का डेफिनेशन आए तो उनके लिए यह हरा में बना दे रहे हैं। HCP का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, HCP का इस तरह से कि the order of arrangement of a sphere in AB order is called HCP। हो गया काम, इतना ही। the order of arrangement of spheres in AB the order of arrangement of a sphere in AB is called HCP। एग्जाम्पल जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्राइस्टलाइजेज, HCP स्ट्रक्चर, इस तरह का इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा हम दिखाते हैं HCP का। अगर बनाना हो तो बना सकते हैं,
कैसे बनता है देखेंगे, अभी समझेंगे। वैसे बनाना नहीं है, फिर भी एक बार सीख लेंगे, नहीं तो कंप्यूटर से आपको भी दिखाना पड़ जाएगा। पढ़ाने वाले लोग जान बचा लेते हैं इस तरह से। स्केच करना सीखिए। बेंजीन का रिंग बना रहे, थोड़ा सा एक लाइन को उधर थोड़ा भगा दिया, एक लाइन को इधर भगा दिया, इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, थोड़ा भागा हुआ है इस तरह से। उसी तरह से एकदम उसी को अनुरूप यहाँ बनाएंगे नीचे। जैसे उसमें बनाए थे, थोड़ा सा एक बाहर कर दिया, यहाँ एकदम सामने, यहाँ एक सामने रख देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, एक साबुन जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, थोड़ा सा इधर भागा हुआ, यहाँ से मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ये ऊपर वाला को ऊपर वाला से मिला दीजिएगा, नीचे वाला को नीचे वाला से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, हो गया। यह जो है ये बिंदु दे दीजिएगा, बीच में भी स्क्वायर है, ऐसे मिला देंगे, फिर इस कोना से इस कोना को मिला देंगे, यहाँ से यह मिला देंगे। एक स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है 6 वाला किनारे किनारे, और बीच में वाला है इस तरह से। ठीक, वही इस तरह से यहाँ बना देंगे, इसको बना देंगे, इस तरह से। इस तरह से यह 3 जो है गोला जो है बीच में रहेगा ना, एक नीचे मान लेते 6 गो, तब बीच उसके बाद वाला पर 3 ही सेट होगा, एक गैप पर छूट जाएगा और तब फिर 6 गो सेट होगा इस तरह से। वह 3 वाला ऐसे दिखा दे रहा है, यह 3 गो इस तरह से, इस तरह से। यह हो गया हम लोग का एचसीपी स्ट्रक्चर। स्केच करना विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर से लोग दिखाने लगता है एचसीपी का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं। यह ऊपर वाला जो है इस तरह से 6 गो जो बनाए हुए थे, इस तरह से 6 गो, वही 6 गो है इस तरह से। आई 3 जो है 3 गो ऐसे था, वह बीच वाला, फिर 6 है स्क्वायर, उस 6 गो को मिलाए थे इस तरह से। तो इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12 होता है, माने एक जो है कहीं इसमें एक एटम जो है एक स्क्वायर अपने निकटतम जो 12 को से टच किया रहता है, उसको भी हम मिटाकर बना देंगे, चाहे यहीं पर दिखा देते हैं। कोऑर्डिनेशन ये लेयर ए है, बी है, सी है, यह इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक लेयर में ऐसे सब सजे हुए हैं 6 गो अगल बगल से, एक यहाँ डाले हुएगा तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे वाला, तो 3 ही को सेट हो रहा है नीचे वाला। फिर ऊपर भी इधर डाले हुएगा, एक यहाँ डाले हुएगा, ऊपर 3 को सेट हो रहा है, 3 सेट हो रहा है। तो यह जो है यह कलर वाला जो हो गया, कितने से टच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एचसीपी का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे तो इसका हो जाता है हम लोग का 12। नीचे लिख दे रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इज 12, इसी में लिख दे रहा है, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इक्वल टू 12। यह स्केच करना सीखना चाहिए, नहीं हुआ तो घबराना नहीं है। इसमें एक एचसीपी का कोई डिफिनेशन पूछ दे तो इतना एग्जामिनेशन में बस एक लाइन लिखिए, एग्जाम्पल याद हो तो इतना लिखिए, छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज हो जाएगा, कोई इतना नहीं देखता है। यह हम लोग का एचसीपी हो गया। इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड बोले थे, तो टेट्राहेड्रल का वॉइड और ऑक्टाहेड्रल का वॉइड का डिफिनेशन आता है, थोड़ा सा मिटाकर बताते हैं।
इसमें थोड़ी देर पहले हम लिखते थे टेट्राहेड्रल वॉइड सबप्लैट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों का डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन में पूछने का छोटा सा तैयार कर दें कि इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या बारीकी हमने देखा था, इस तरह से था, यह था, ऐसे था, ऐसे था, यहीं पर टी था, यहाँ पर टी बनाए हुए थे टी, इसके ऊपर एक स्क्वायर डाल दिए हुए थे। तो अंदर का जो चीज दिखाई पड़ता है वह टेट्राहेड्रल इस तरह से दिखाई पड़ता है। अंदर ऐसे इसी तरह का गैपिंग जो है दिखाई पड़ता है अंदर अंदर इस तरह से समझ लीजिए, गोल गोल चीज सटाकर भूल लीजिए। तो अंदर का जो वॉइड होगा, यह वॉइड जो होगा, इसी वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जामिनेशन में आ जाए तो लिख देंगे कि द वॉइड्स made by concept of four sphere is called टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही, ऐसे बना देते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताने से पहले थोड़ा सा चीज फिर एक बार सुन लीजिए। और थोड़ी देर पहले हम बनाए हुए थे इस तरह से इसमें एक ओ बनाए थे, एक टी बनाए थे गैप में, टी पर रखे तो ये सब खेल लेते। अगर ओ पर रख देंगे तो तीसरा लेयर नहीं चौथा लेयर जो है सेम मिलेगा, यानी अरेंजमेंट जो है स्फीयर का हो जाएगा एबीसी। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वह आपको फेस सेंटर के इक्विवेलेंट माना जाता है, ऐसे लिख देंगे। अब दूसरा हम चल रहे हैं, हम टी पर प्लेस करके रखे थे और की बात ओ पर। लेट अस कंसीडर द थर्ड लेयर से मान लिया सी इज बीइंग मेड by placing, keeping, जो आपको आसान लगे, placing the sphere on the voids on O, then अब तीसरा लेयर समान नहीं मिलेगा, फोर्थ मिल जाएगा। अब दिखाने की जरूरी नहीं, बहुत झंझट है। Then fourth layer will be similar to first layer, and the order of arrangement of sphere will be ABC। स्फीयर कहा जा रहा है, लेकिन यह सब एटम्स के रूप में, एटम स्फीयर के जैसा होता है, इसीलिए एटम पर बताया गया है ABC। which is called CCP, cubic closed packed
which is equivalent to FCC मिला था पहले, वही है फेस क्यूबिक सेंटर, FCC के जैसा हो जाता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CCP इक्वल टू ऑल्सो 12। और इसमें जो है O पर रखेंगे तो इस तरह जो वॉइड बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड such type of words and such types of words is called octahedral word। octahedral word। अब हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देते हैं, एग्जामिनेशन में लिखने लायक हम इसका डिफिनेशन बना दे रहे हैं। पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है देख लेंगे। स्ट्रक्चर सब डिफिनेशन एग्जामिनेशन के लिए लिखा देंगे। स्ट्रक्चर और CCP दिखाना हो ऐसे कोई बताते नहीं है, लेकिन अपने सीखना चाहिए स्केच करने के लिए। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा पतंग जैसा बना दीजिए, इस तरह से इसको मिला दीजिए, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर ये सब स्फीयर यहाँ पर दे दीजिए, एक ऊपर वाला पर एक नीचे वाला पर। इस सब फेस पर चाहिए, फेस पर इस तरह से। तो यह हो गया हम लोग का CCP। इसके इक्विवेलेंट जो है बोले थे, जो हम लोग का FCC होता है वही बना देंगे। FCC ऐसे होता है। सब फेस पर एक ऊपर एक नीचे, FCC। अब थोड़ा सा ये CCP का डिफिनेशन एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं, ओनली फॉर एग्जामिनेशन। CCP आ जाए एग्जामिनेशन में तो ध्यान से सुनेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स in the order of ABC is called CCP। एग्जाम्पल दे देंगे, CU, AG, AU, जिंक भी होता है, क्राइस्टलाइजेज, CCP इस तरह से। अब इसमें हम एक शब्द कहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो भी आता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें क्या देखे थे, 8 को 6 को 3 को नीचे और 3 को ऊपर लगा था, यानी 6 को से बना होना चाहिए। द वॉइड्स made by contact of 6 spheres is called octahedral voids। देखेंगे कैसे बनेगा। इस तरह से 3 यह था, ऐसे रखे थे, इस तरह से ऐसे रखे थे। और बीच का जो होगा यहाँ पर इस तरह से, ये इसमें जो गैपिंग होगा वह ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे होगा देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल बनाना ही है तो इस तरह से बना सकते हैं।
एक यहाँ डॉट एक यहाँ डॉट दो दे दिए। इससे हमको डॉटेड लाइन से मिला देंगे यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ से, और यहाँ पर एक बनाए हैं इसको फुल लाइन से मिला दीजिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। आप खींच कर देखिए एकदम ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यह हो जाता है। तो दो लाइन हम इसमें लिखेंगे और केवल जो न्यूमेरिकल सवाल हल करने के लिए आवश्यक है इसके बाद लिख देते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड पर या फॉर्मूला निकालने पर क्वेश्चन आता है। उसके लिए एक बात याद रखेंगे कि किसी क्लोज पैकिंग में एटम्स की संख्या, स्फीयर की संख्या यदि n हो तो उसमें ऑक्टाहेड्रल की वॉइड्स n हो जाती है और टेट्राहेड्रल की वॉइड 12 हो जाती है। यह याद रखिएगा, काम करेगा। अगर n एटम हो, 100 को एटम हो तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और 200 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। यह दिमाग पर याद रखेंगे। यह लास्ट है इसमें का न्यूमेरिकल सवाल इस पर हल करेंगे।